तो ये छोटा बच्चा हमारे पास अलवर से आया था, इनकी उंगली कट चुकी थी और कैसे चोट कटी थी, ये इतनी दूर से हमारे पास क्यों आए और इनको हमने ऑपरेशन से पहले क्या बताया था, इनका जो ट्रीटमेंट है इनके अकॉर्डिंगली सेटिस्फाइड है या नहीं है, कितने टाइम की दवाइयाँ दी थी, इनको दर्द हुआ नहीं हुआ और कब इनको छुट्टी कर दी और आज इनको कैसा लग रहा है हमसे मिलकर। तो सारे क्वेश्चन जिनकी भी उंगलियाँ कट जाती हैं, टूट जाती हैं, कंचूरा पचूरा कुछ भी हो जाता है, वो ये बता देंगे। आप अपनी तरफ से पूरी स्टोरी सुना दो अपने बच्चे की जैसी भी है। उंगली कटी थी तो मैंने अलवर ऑपरेट कराया था, उसके बाद में इसके ब्लैक स्क्रीन आ गई थी और डॉक्टर ने बोला कि इसका ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा। फिर मैंने अलवर कंसल्ट करा तो उन्होंने बताया कि जयपुर में है डॉक्टर अमित मित्तल, आप उनके से जाकर मिलो। फिर मैं वहाँ से आया तो मैं लेट हो गया, फिर मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया तो डॉक्टर साहब ने फ़ोन से बोले कि आप आ जाओ, मैं हूँ अभी यहाँ पर। मैं करीब 2:30 बजे यहाँ पहुँचा 3 तारीख को। फिर डॉक्टर साहब ने देखा, फिर देखने के बाद में बोला कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगी उंगली, कोई परेशानी नहीं है, सब हो जाएगी, बस ऑपरेट होगा उसके बाद में ठीक हो जाएगी। फिर डॉक्टर साहब ने मैंने बोला सब डिस्चार्ज कब करोगे, तो वो बोले कल कर देंगे डिस्चार्ज। तो डॉक्टर साहब ने उसी दिन ले जाकर ऑपरेट करा और ऑपरेट में इसको ना कोई पेन हुआ ना और कुछ हुआ, उसके बाद में भी इसको पेन नहीं हुआ। 4 तारीख को हमें डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद में डॉक्टर साहब ने 8 दिन बाद में दोबारा बुलाया। 8 दिन बाद में 8 दिन की डॉक्टर साहब ने टैबलेट दी थी और इन 8 दिनों में 1% भी इसके कोई पेन नहीं हुआ। उसके बाद में यहाँ 8 दिन बाद में आए, डॉक्टर साहब ने देखा अब बिल्कुल सही है और डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ सारी बंद कर दी। उसके बाद में डॉक्टर साहब ने ड्रेसिंग करी हल्की सी और आज हमें बुलाया। आज हमने देखा, डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल सही है, हमें बिल्कुल सही लगा, अब कोई दिक्कत नहीं है और अब सही है। ठीक है, तो जो भी लोग आपको सुन रहे हैं उनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, वहाँ पे स्किन ब्लैक हो गई थी, तो ये आपने बाकी लोगों को दिखाया होगा, जब क्लियर हो गया होगा कि उंगली कटनी तो है ही, ठीक है, तो आपको मेरे ऊपर विश्वास कैसे हुआ? वो बहुत कन्फ्यूजन है उनको। कन्फ्यूजन तो जब नाम सुना इनका सारा और फिर बाद में वहाँ के अलवर के जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है तो उन्होंने बताया कि ये जो उंगली की प्रॉब्लम है वो डॉक्टर अमित मित्तल को अच्छे से है, वो हैंड सर्जन है और वो सही कर देंगे। अच्छा बच्चा, तुम बताओ अपने बारे में, तुम्हें कितना डर लग रहा था जब तुम्हें मैंने कहा था कि तुम्हारा ऑपरेशन करना होगा, और तुम्हें वो जो डर था अब लगता है क्या वो डर? नहीं। अपनी स्टोरी सुना दो। बहुत छोटे बच्चे हैं हमारे पास, आते हैं हमारे से ऐसे डरते हैं, नहीं मुझे घर नहीं जाना, मुझे घर जाना है या घर नहीं। अपना पूरा एक्सपीरियंस बता दो। और ऑपरेशन थिएटर में दर्द हुआ था तुम्हें? नहीं हुआ था। अभी दर्द हुआ है? नहीं। तो होता है क्या दर्द? नहीं। तो किससे डरना चाहिए? अरे मैं ये सोचता हूँ टाँके कटेंगे। तो टांके भी नहीं काटे हमने तो तुम्हारे? नहीं। हाँ, अच्छा ठीक है। मम्मी जी आप बताओ कि आपने बहुत उस टाइम ऑपरेशन में इसका करना बंद कि किसी महाराज जी का बात कर रहे थे, है ना, बहुत टाइम से पूछ रहे थे कि भाई क्या है, तो महाराज जी जब अपने पंडित से पूछते हैं तो पंडित जी किस टाइप से आंसर करते हैं और उनसे कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है? हमें किस टाइप से, मतलब लोगों को पंडित से मिलना चाहिए और अपने बारे में पूछ लेना चाहिए? उनको बता दो। मेरे गुरु महाराज जी है, मैं तो उनसे बात, जैसे मेरे कोई भी उधर जो भी प्रॉब्लम हो जाती है मैं उनसे शेयर करती हूँ। तो मेरे गुरु महाराज जी सीधे ये कहते हैं कि ठाकुर जी कृपा करेंगे। हाँ, तो बिल्कुल सही है। तो ये इनके द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ, जिनके ऊपर आपको सेल्फ बिलीव होता है उनसे 100% आपको राय लेकर और जैसा वो कहें फॉलो कर लेना चाहिए। और डॉक्टर के हाथ में अपनी बेस्ट ट्रीटमेंट करना होता है, उसके हाथ में रिज़ल्ट कभी नहीं होता। तो जब भी ऐसी कोई इमरजेंसी या सीरियस इंजरी हो जाती है तो आपको डॉक्टर से सिर्फ ये पूछना है, सर आप इसको हैंडल जितना अच्छा कर सकते हो कर लो और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट होगा हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप उससे पहले कहोगे नहीं सर ये बिल्कुल 100% चाहिए और ये चाहिए और वो चाहिए और पता नहीं क्या क्या चाहिए दुनिया में, तो तुम अपनी ज़िंदगी से सब कुछ मांग लो, अगर भगवान वो दे देता है तो ये भी मैं दे दूँगा। समझ गए?